फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? क्या होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? दोज ग्रुप विच डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग। ठीक है, जो ऐसा कोई सा भी ग्रुप जो इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दे, यानी कि डिक्रीज कर दे। रेनी ग्रुप ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन्स है वो विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, इस बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थे वो कम हो जाएंगे, तो इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कम हो गए तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑन द मेटा पोजिशंस ऑफ। ये इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे अटैक करेगा, इस बेंजीन के मेटा पोजीशन, ये और तो ये मेटा ये पैर, तो मेटा पोजीशन पे आके अटैक करेगा। तो जो ग्रुप जो प्रोडक्ट बनेगा, इट इज़ ऑन द ग्रुप विल बी ऑन द मेटा पोजीशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मेटा पोजीशन पे आके अटैक कर रहा है, ना कि अदर पोजीशंस पे। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो लेट अस डिस्कस दिस। तो ये ग्रुप का मैंने बताया अभी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे कि ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस की वजह से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की वजह से शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाना है, और ये इधर आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव। देख सकते हो आप, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ये जो बॉन्ड था वो यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और इसका जो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड इधर हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसका बॉन्ड जा चुका है, जैसे कि ये जो बॉन्ड है ये इधर चला गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आना है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन्स थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे कमी हो गई। कमी क्यों हुई है, इसने इस ग्रुप ने जो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने अपनी तरफ खींच लिए। ठीक है, विड्रॉ कर लिए, तो यहाँ कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जबकि ऑर्थो पैराडाक्टिक ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, यहाँ जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो चुके, किसने ले लिए, इस ग्रुप ने। ठीक है, यहाँ पे O है, तो ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे यू कैन सी ए पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड, इज डेवलप्ड ऑन द ऑर्थो पोजिशन। अब दूसरा कंडीशंस क्या हो सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव कहाँ चलेगी, अब ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं रेजोनेंस में, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो गया मतलब क्या है, इधर कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या बनेगा, ये जो बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ कमी हो गई, तो प्लस चार्ज कहाँ बनेगा, पैरा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन हो गया, यानी कि पहले ऑर्थो पे था, पैरा पे भी आ गया। अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब ये जो ग्रुप है, ये जो वाला डबल बॉन्ड है ये कहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहाँ पे हो जानी है, अब इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो कहाँ चार्ज आएगा, अब इधर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे कमी हो जाएगी, इसको एज इट इज़ लिखना है। तो ये बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये पोजीशन, यानी कि तुम क्या देख सकते हो, इसमें ये दिख रहा है, यू कैन ईजली सी दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तुम देख सकते हो कि जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है ना। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, अगर मैं पूछूँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ी है, कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, नो वेयर। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ कोई भी कहीं भी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ी है। कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन के तुम्हें इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है कोई सा भी ग्रुप में, यानी कि दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग डज नॉट इंक्रीज, इट डिक्रीज्ड, है ना। इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटी है ना कि बढ़ी है। क्यों घटी, क्यों है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का मतलब क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो कहाँ पे कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ये भी ऑर्थो मेटा
ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, यानी कि यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ आके अटैक करेगा। अब ये कहाँ अटैक करेगा? अब ऑर्थो पोजीशन पे आ नहीं सकता, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज है, ऑर्थो पोजीशन पे तो आ नहीं सकता। तो क्योंकि अब फिर क्या आ सकता है? पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? इस ग्रुप ने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ, छीन लिया कह सकते हो। छीन लिया किस ग्रुप ने? नाइट्रो ग्रुप ने इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो छीन चुका है, ठीक है। अब इसके पास कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बेंजीन पे जो देगा, ठीक है। तो ना तो वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल आके, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? ये कौन सी स्पीशीज जिसके पास जिसको इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं है, तो कहाँ के अटैक करेगा? ना तो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है ना पैरा पोजीशन पे। अब इलेक्ट्रॉन है का, इसके कंपेरिजन देखे तो इस कौन से पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन है? मेटा पोजिशन पे। इसमें भी देखो मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है पर थोड़े बहुत है। अगर ऑर्थो पोजीशन में ना बिल्कुल ही ख़त्म है इलेक्ट्रॉन, ना तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है, बस पोजीशन पे है कहाँ इलेक्ट्रॉन अगर मैं पूछूँ तो? बस एक ऑर्थो पोजीशन पे नहीं है ना पैरा पोजीशन पे, बस इलेक्ट्रॉन है, वो भी है मेटा पोजीशन में, देख सकते हो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है वो है मेटा पोजीशन पे। तो कहाँ आके अटैक कर सकता है? ये अटैक कर सकता है आके मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन भी इसलिए आके अटैक कर रहा है कि और जो जगह ही नहीं है अटैक करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन मेटा पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। तो इसलिए मेटा पे आके जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो चोरी करके कौन ले गया है? नाइट्रो ग्रुप। जहाँ चोरी हो चुका है वहाँ सब कुछ ख़त्म है, वहाँ कौन आके दोबारा चोरी करेगा? ठीक है, जहाँ कुछ होगा वहीं तो जाएगा वो, ना तो उस ऑर्थो पोजीशन पे जा सकता है ना पैरा पोजीशन पे। दोनों के इलेक्ट्रॉन किसने चोरी कर लिए? इसने। वहाँ तो खाली है, अब कुछ होगा वहीं वहीं जाएगा, यानी कि पैरा पोजीशन में कुछ ना कुछ तो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये कहाँ पे जाके ना चाहेगा? मेटा पोजीशन पे जाना चाहेगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसलिए नाइट्रो ग्रुप को और क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मजबूरी में इसको लेके आएगा, ये नहीं कि देना चाह रहा है, पर और कोई चारा नहीं है इसके पास, और पोजीशन नहीं है जो इलेक्ट्रॉन और पोजीशन पे ला नहीं सकता। तो इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन मेटा पोजीशन ही बचा है, तो मेटा पोजीशन पे आके अटैक करेगा। कौन सी कंडीशन में? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को पहचानोगे कैसे? जहाँ डबल बॉन्ड दिख जाए, से सी से डबल बॉन्डेड ग्रुप हो, से इस अनसैचुरेटेड दिख जाए, जैसे ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप है, ठीक है, COOH ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड है, सी के साथ अगर डबल बॉन्ड ग्रुप जुड़ा है, इसके एंड के साथ डबल, जहाँ डबल बॉन्ड दिख जाए तो वो कौन से ग्रुप्स होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ये ऐसे ट्रिक है जो ऐसे याद कर सकते हो। नाउ कम से ये सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, नाइट्रो, कार्बोक्सिलिक कीटोन्स, एमाइड ग्रुप, ठीक है, ये सारे जो हैं ये एसिड क्लोराइड ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप, सारे क्या हैं? ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहाँ यानी कि अगर ये ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ है, तो अगर फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के अटैक करेगा? मेटा पे, ना कि ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये भी, और तो ये कौन सा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे। ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि सी डबल बॉन्ड है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल NO है, NO2 है, तो कहाँ आके अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे। और इसके बाद है एमाइन ग्रुप, ठीक है। एमाइन ग्रुप मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि डोनेट करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ना कि घटाएगा। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था। तो ये कहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी यहाँ पे बढ़ेगी और यहाँ पे बढ़ेगी, पहले वाले वीडियो में देख सकते हो। तो ये कहाँ के अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग की कंडीशंस में ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा और डीएक्टिवेटिंग कंडीशंस में मेटा पे अटैक करेगा। तो दिस इज द lecture on deactivating group. Okay, thank you.